पढ़े लिखे तरफ उस दिन भी आप लड़ गए थे, आज भी लड़ रहे हो। हाँ तो लड़ रहा हूँ, हैसियत में हो जवाब देने की, हैसियत में हो, हैसियत में हो, टिक नहीं पाओगे, 1 मिनट नहीं टिक पाओगे, हो जाओगे, समझ लेना। हाई कोर्ट हम लोग। आपका क्या कहना है 27 में? पहले तो बात कर लेते हैं अभी तक के भाजपा के कार्यकाल के उत्तर प्रदेश में कैसा काम चल रहा है और क्या ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल से जो है जनता देख रही है। इसमें कोई जो है विकास का नाम नहीं हुआ, न भ्रष्टाचार मिटाए, न बेरोजगारी समाप्त किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे जनता भूख गई है। जनता जो है अब मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। और जो पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और इस समय दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी इस समय जो है दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में है, सबसे तगड़ी पार्टी है। और जनता भी विश्वास कर लिया है कि यही पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो आम जनता मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आम जनता, सर्व समाज का जो है लोग मूड बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा के समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। चूंकि ये जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, धर्म से ही सब कुछ करती है। आप बता दीजिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे क्यों नहीं बात करती? अब तो ये पिछड़ों और दलितों पे भी जो अत्याचार कर रही है। आप ये बताइए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है 45 है, उसमें 38 सवर्ण समाज के जो है कुलपति हैं और दलित 1 कुलपति और आदिवासी 1 कुलपति और 5 पिछड़ा वर्ग, जबकि जो है रेशियो के अनुसार कम से कम जो है 30 कुलपति पिछड़े और दलित के होने चाहिए, तो उनको तो दिया नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है जनता देख रही है। लेकिन ये सरकार केवल कहाँ घुमाती है? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद पे जो है जनता को गुमराह करके केवल सत्ता पाना चाहती है। ये सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता भक्त है, देशभक्त नहीं है। ये कुर्सी भक्त है। देशभक्त हम लोग हैं। हम लोग किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज और भ्रष्टाचार मिटाने की बात, महंगाई समाप्त करने की बात सरकार के आँख कान तक आप लोगों की जो है चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये गूंगी बाहरी सरकार कान में रुई ठूंस लिया है, आवाज सुनना नहीं चाहती। इससे जनता त्रस्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। तब इनको बोलने से क्या फायदा जब गूंगी बहरी सरकार है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने कुलपति जो है ओबीसी थे? इनसे पूछिए जरा। ये इनका सवाल बिल्कुल जायज है कि जब समाजवादी की सरकार थी तो कितने ओबीसी कुलपति थे। दूसरी चीज जो इसी में जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी जो है हाल ही में सरकार यूजीसी का भी नियम लेके आई है। जाहिर सी बात है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए ये नियम लेके आई होगी सरकार। तो थोड़ा सा यूजीसी का पे आपका क्या सोचना है? और जो इनका सवाल कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने ओबीसी कुलपति थे, दोनों का जवाब आप 2-3 मिनट में जो देना चाहिए। आपको बता दें, भारत सरकार और केंद्र सरकार के जिम्मे होता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करे। आपको मालूम होना चाहिए। और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्टेट में भी जो है 8 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगभग 11 साल से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात बताए, कुलपति 3 साल 4 साल थे, जीवन भर के लिए नहीं रहते। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि दलित, ओबीसी और एसटी के कुलपतियों को रखा जाए। और एक और बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में जो सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में ये लोग जब वांट निकलती तो ये लोग कहते हैं नॉट सुटेबल एवेलेबल कैंडिडेट, यानी योग्य भर्ती नहीं पाए गए कह के फाइल हटा दिया जाता और सब वर्णों को फिर भर्ती कर लिया जाता। बैकलॉग में 78% एससी एसटी का जो है पद खाली है, 80% जो है बैकवर्ड का जो है खाली है। उस पर क्यों नहीं भर्ती करते? 11-12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 8 साल से जो है प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके बाद हम लोगों से जो है आप लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जब हम केंद्र पर पहुंचेंगे, यानी एससी एसटी का प्रधानमंत्री जब केंद्र में बैठेगा तब हम लोगों का हक मिलेगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव और सचिव कितने एससी एसटी के बनाए गए हैं? और उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में कितने एससी एसटी प्रमुख सचिव और सचिव बनाए गए? इसका जवाब क्यों नहीं देते? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतना उनका भागीदारी दीजिए, हम सहमत है। देखिए, अभी मैं इसी में जो मेरा जुड़ा हुआ सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। यूजीसी का नियम लाया गया। यूजीसी का नियम तो सरकार ने जाहिर सी बात है कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लेके आई होगी। तो क्या यूजीसी का नियम भी गलत है? आप
जो है, अगर यूजीसी के नियम का आप कितना विरोध करते हैं, या सही था या गलत था? सरकार देखिए, यूजीसी में सबसे बड़ी बात है कि निर्दोष को प्रताड़ित न किया जाए, दोषी को छोड़ा न जाए, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, तो किस बात पे हो हल्ला? घर हर मोदी, घर घर मोदी, अभी तक नारा लग रहा था, अब तक मोदी भगवान थे, और आज वही मोदी का जो है पुतला जला के और चप्पल से पिटाई कर रहे हो, और तेलिया यही सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं, और यही सवर्ण समाज के लोग पहले कहते मोदी भगवान है, मोदी का जो विरोध करता है वो पाकिस्तान चला जाए। तो नीतियों का विरोध करिए, व्यक्ति का विरोध मत करिए। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई कानून आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, पुनः अब बहस करेंगे, जो कानून आएगा उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या एक समय में एक ही दिन में भगवान बना दोगे, एक ही दिन में जो है उनको शंकराचार्य बना दोगे, एक ही दिन में उनको 1 मिनट उनको ले आएंगे, और एक ही दिन में जो है ये सब, 1 मिनट बोलने दीजिए, और एक ही दिन में उनका पुतला और बना के और जूता चप्पल से पिटाई करोगे और जलाओगे भी, और तेलिया कहोगे। ये कैसी नीत है? यही सवर्ण समाज की नीत है। ये अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता हैं कि ज्यादा यूजीसी बोलेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। सुनिए, अखिलेश जी का जो बयान आया था बहुत सराहनीय था, और ये लोग ऐसे ही चले आते हैं, ये अखिलेश जी की सरकार बनने नहीं देंगे। ये खाली बिगाड़ने काम कर रहे हैं, बनाने काम नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ रहो तो उसकी विचारधारा उस समय क्या चल रही हो। हमने क्या किया, हमने मोदी को भगवान बनाया कि हमारे मोदी भगवान है, 500 में पेट्रोल खरीद लेंगे, 2000 में गैस सिलेंडर खरीद लेंगे। हम लोगों की एक इच्छा थी, हम लोगों ने किया, लेकिन जब देखा कि सवर्णों के साथ उत्पीड़न का जो कानून लाया गया है, बच्चों को अपराधी बनाने वाला कानून, हम लोगों ने विरोध किया, पूरा सवर्ण समाज विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो अब इन नेताओं से आप पूछिए जो जाहिलियत वाली बात करते हैं, जगह जगह आंदोलन करके क्यों बैठ रहे हैं लोग? अभी पुलिस इनको मार दे तो पूरा गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सरकार बनाए थे, हम लोगों को कष्ट है तो जो बोलेगा, जिसको कष्ट होगा वो बोलेगा। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हम लोग विरोध करेंगे, सरकार को बनाए तो सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद लग रही है? क्या ये जो विरोध सवर्ण समाज ने भाजपा का किया है, इससे 27 की सरकार पे असर पड़ेगा? देखिए, 27 का चुनाव बहुत टफ हो गया भाजपा के लिए, क्योंकि अगर मोदी जी रोक लगाते इस पे, पहली बात तो लाना नहीं चाहिए। मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था सभी को बैठ करके मीटिंग, क्यों बात कर रहे हो, सभी को बैठ करके पहले सलाह लेकर के तब ये बिल लाना चाहिए। वो अच्छा उनका वक्तव्य अच्छा रहा। बिल जो है लाने से पहले देखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की गले में फंस गई हड्डी, ये निगल नहीं पा रहे और उगल नहीं पा रहे। एक मिनट क्या, देखिए सर, है ना, बातचीत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, है ना। लोकतंत्र जो है इस चीज की आजादी देता है कि हम बातचीत करें, और बातचीत बहुत आराम से, खामोशी से भी की जा सकती है। आपस में हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है ना। लोकतंत्र बेहतर ढंग से तभी काम कर पाएगा। देखिए, आपका भी उद्देश्य जाहिर सी बात है यही है कि समाज बेहतर तरीके से चले, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो, हिंदुस्तान जो है आगे बढ़े, यही चाहते हैं आप भी, कुछ और तो नहीं चाहते मेरे ख्याल। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान उत्थान करे, देश के साथ अन्याय न हो, जनता के साथ अन्याय न हो। जी, तो मतलब आप भी यही चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप भी यही चाहते होंगे। नहीं, जब कुछ लोग देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, जब आखिर में गोल यही है तो झगड़ने का कोई फायदा नहीं। नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं, ये एकता नहीं चाहते हैं कि सभी हिंदू इकट्ठा होकर रहे। देखिए, होता क्या है, हमेशा सवर्णों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मुझे पानी नहीं पीने दिया गया। भैया, कुआं आपने खोदा, सवर्णों ने पानी पीने से कहाँ रोका? जब तुम सवर्णों के लिए कुआं खोद सकते थे तो अपने लिए क्यों नहीं खोद सकते थे? जब बात आती है, एक मिनट, ये बताइए, आप एक तरफ कहते हो मुझे यही रेजिमेंट चाहिए, आप कहते हो हम वीर हैं तो आपको यूजीसी एक्ट क्यों चाहिए? आप कहते हो मुझे तमार रेजिमेंट चाहिए तो आपको यूजीसी एक्ट क्यों चाहिए? आप कहते हो हमको पढ़ने नहीं दिया तो बाबा साहब ने 31 डिग्रियां कैसे हासिल कर ली? ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक, ये तो राजनीतिक लोग रोटियां सेकना चाहते हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। ये सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और यूजीसी जहां से आया वहीं घुसड़ देंगे। खत्म हो गया यूजीसी। देखिए, फिलहाल तो यूजीसी पे चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है।
अब ये बताइए, जो संविधान की दुहाई देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मानते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मानते? अगर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। देखिए, एक मिनट पहले एक चीज तो मैं क्लैरिटी कर दूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना बिल्कुल सही बात है, हमें सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा उच्च न्यायालय, हमें उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन यही लोकतंत्र हमें ये स्वतंत्रता भी देता है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर हमारे राष्ट्रपति हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, यही लोकतंत्र हमें ये हक देता है कि अगर हमें किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो उनका प्रदर्शन करना, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो गलत नहीं है, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। नहीं तो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नारा लगा के ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, प्रदर्शन में ये कहेंगे क्षत्रिय और सवर्णों भारत छोड़ो, ये प्रदर्शन जायज है क्या? एक संविधान अधिकार देता है क्या? किसी देश के नागरिक सब है, किसको निकालोगे आप? किसी के बाप का देश है क्या? सबका देश है। अभी तक यही भाजपा वाले कल तक कहते थे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, ये किस मुंह से कहते थे? ये किस मुंह से कहते थे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए? वो असम का मुख्यमंत्री है, वो अपने उस पे लगाता है गोली मारते हुए, उस पे कोई नहीं बोलता है। सर क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुसलमान ब्राह्मण जिस दिन भारत छोड़ देंगे उस दिन सब मुसलमान बन जाओगे, समझे नहीं समझे? ऐसा है, जो मुसलमान बने हुए हैं, एक मिनट रुक जाइए, अब शांति 2 मिनट अगर देंगे तो हम बात बताएंगे। अभी भाई साहब ने कहा अगर आप लोग हम लोग समझ छोड़ देंगे भारत को तो सब लोग मुसलमान बन जाएंगे, ठीक है? आज आप गिनती करवा लीजिए पूरे भारत में कि कितना मुसलमान हिंदू बना हुआ है, हिंदू कितना मुसलमान बना हुआ है। ये जो परसेंटेज मुसलमान के हैं वो कौन है उसमें? आप देख लीजिए, 80 का कोई आदमी अगर मुसलमान बना हो तो बता दीजिए, ओबीसी के जितने लोग बने हो वो बता दें, सवर्ण के कितने लोग बने हैं वो बता। भाई साहब सुन लीजिएगा, बोलिएगा नहीं। और पहली चीज, एक दौर था उस समय सारे लोग अपने राजपाट के लिए, अपनी दुनिया बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहन बेटियों तक को दांव पे लगाया और अपना धर्म परिवर्तन किया। पहले आपकी बात का इसका जवाब है। दूसरा जवाब यह है कि अगर आप संविधान पे भरोसा रखते हैं तो संवैधानिक चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब ये केस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक ऐसे कानून बना करके ले आइए जिससे जो है इस पर रोक लग सके, जो अपने देश में बुराई हो रही है या यूनिवर्सिटियों में बुराई हो रही है, जो जातिवाद हो रहा, जात भेद हो रहा है, वो सबके लिए उन्होंने कानून बनाने के लिए कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून नहीं बनाए, अपने मुख्यमंत्री जी कानून नहीं बनाए, ये सारे सांसद लोग मिल करके इसको बिल पास किया अपना संसद में। पास करने के बाद जब सब लोग जानते हैं कि ये बिल जब पास होती है तो कानून बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाता है। अब एक सेकंड सुनिए, सांसद लोगों ने बनाया होता तो मायावती जी ने कहा है कि सारे सांसद लोग बैठ करके बनाए, सांसद लोगों ने नहीं बनाया कोई बिल। अरे आपको कुछ नहीं पता है, अनायास ही गजगज करते हैं बिना सांसद के। सुनिए मेरी बात, बिना संसद में पास हुए हाई कोर्ट में वो जा ही नहीं सकता। पहली बात आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए, आप फिर से जाके पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे यार यही भाई असंवैधानिक भाषा है, देख लीजिए, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। तुम यार पढ़े लिखे उस दिन भी आप लड़ गए थे, आज भी लड़ रहे हो। तो लड़ रहा हूँ, न्याय संगत बात करो, हिंदू को इकट्ठा रखो, हिंदू को बांटने का काम ना करो। आप लोग हिंदुओं को बांटने का काम ना करो, लाओ यार, हिंदुओं को बांटने का काम मोदी जी ने किया, हम लोगों ने विरोध किया है, हिंदुओं को नहीं विरोध। ये हिंदू चिल्ला रहे हैं ना, अभी 15 दिन, 1 महीना 2 महीना पहले हिंदू चिल्ला रहे थे, अब सनातन बन गए, अभी ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, अभी सनातन धर्म हो जाएगा। चुप रहो यार, एक बात तो रहो। हम सनातनी नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। सुनिए, नहीं वो कहते हैं, सुनिए, वो सनातनी कहते हैं सबका कल्याण हो, हमको सबका कल्याण नहीं, हम खाली कुछ नहीं, हम खाली हिंदू से बन जाओ, हम खाली हिंदू के नाम कुछ नहीं हो, हम हिंदू के नाम पे बात करते हैं, आप हिस्टोरिकल कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं हो, हमको नहीं आते हैं, हमको नहीं आते हैं लोग, हमारे जितना पढ़े लिखे जानते हैं कितना। पूरे भारत में मिल रहे हैं यार, पूरे भारत में मिल रहे हैं, पूरा तत्व विभाग रखिए। हाँ सर, एक बात सुन लो, आप पब्लिक प्लेस पर अगर डिबेट करना है तो पहली बात निगाहें और विचार और नियत सही करके रखो। आंख दिखा करके अगर आप दबाना चाहो नहीं चलेगा। सुनिए, हम लोग 80% है, और ये लोग जो बात करते हैं कि हिंदुओं को तोड़ने वाली बात, ये लोग नहीं चलेगा। हम लोग बताइए क्या कह रहे हैं? यूजीसी के नियम का विरोध है, हमेशा होगा। लेकिन दूसरी चीज बुरा ना मानिएगा, जो दल्ले स्वर्ण समाज पे उंगली उठाएंगे, उंगली हम काट देंगे।
उंगली उठा के जो दल्ले सोलर समाज पे बात करेंगे उनका मैं उंगली काटने का काम करूंगा। सोलर समाज पे अगर उंगली उठाओगे तो उंगली काट दिया जाएगा। मैं उन दल्लों को कह रहा हूँ, सोलर समाज पे उंगली उठाओगे तो उंगली काटने का काम सोलर समाज करता है। वो 40% देखिए मैं पूरी बात सुनिए ना, 40% पाके डॉक्टर बनोगे, IAS बनोगे, PCS बनोगे, मछली नहीं। कितना पढ़ाई करते हो? हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमारे भाई पढ़ाई करते हैं, और अच्छा तुम लोग नहीं। ये जो 10% EWS आया है, अब जितनी भी कटाव जाती है ओबीसी, सुनिए ओबीसी के नीचे ही रहती है। अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ, 217 नंबर 16 नंबर यूपीपी की कटाव गई, 209 नंबर उसका जो भी एग्जाम होता है EWS सब SC/ST के बराबर कटाव जाती है। कितने यूनिवर्सिटी में EWS वालों को आरक्षण मिलता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, पुलिस की भर्ती हुई थी जिसमें 2 मेंस और प्री हुआ था, उसमें हमारे परिवार का एक लड़का, हमारे परिवार का लड़का 210 नंबर लाके नहीं हुआ, और एक चूतिया जो मछली मारता था वो 90 नंबर लाके हो गया। एक 90 नंबर लाके, ये मछली मारने वाले लोग 40% पाके ISPC बनने का सपना देखते हैं। एक सेकंड, और ये 217 नंबर था, हम नहीं हुए, हमारा 209 नंबर जो EWS वाला हो गया। कैसे हो गया बताइए? हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय अधूरा ही रहेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, और मैं एक चीज जाति जनगणना की पुकार है। एक चीज ये सुनो, एक चीज मैं क्या दे रहा हूँ, आप दलित हो, OBC हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुझे प्यार है। एक मिनट, आप हिंदू हो, किसी समाज को हिंदू हो, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो दल्ला सोलर समाज के ऊपर उंगली उठाएगा उसको भैया एक मिनट, अभी राय साहब को टोके, सबको सर आप सीनियर हैं, आपको समझाइए। आप सबको गंदे बनाते जा रहे हैं। आप सीनियर, आप समझाइए, सुनिए आराम से, विरोध वाला बात क्या करो यहाँ पर? अरे यार हम सब लोग कुछ बराबर जानते हैं, ऐसा नहीं है। यही पूरा लगता है ना कि एक अकेला आदमी 10 लोग जवाब दे रहा है, यही पूरा लगता है। जवाब देने की हैसियत है तुम्हारी, जवाब देने की हैसियत है, हैसियत हो जवाब देने की, हैसियत ना हो। और सुन लो, रुको, हैसियत ना हो जवाब देने की, हैसियत ना हो, हैसियत ना हो, टिक नहीं पाओगे, 1 मिनट नहीं टिक पाओगे। इधर बात करिए, इधर आइए, सुनिए तो, इधर आइए, नहीं पाओगे 1 सेकंड, औकात में रहो। अरे वकील है, हो जाओगे, समझ लेना। हाई कोर्ट हम लोग अब पहले जाओगे तो याद रखना, अकेले सारा जानते हैं। हाई कोर्ट के वकील हो तुम, क्या जानते हो? अरे देश में एक तरफ जहां ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष को नहीं बोलने दे रही है, दूसरी तरफ आज हमने पूरे दिन में देखा, हम भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे, वहां बातचीत कर रहे थे, तो वहां लोग ही एक दूसरे को नहीं बोलने दे रहे थे। जातिवाद के मुद्दे पर बहस हो रही थी, यूजीसी पर बहस हो रही थी, वो बहस कब झगड़े में तब्दील हो गई हमें पता भी नहीं चला। लेकिन ये सोचना और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन बातचीत से आपके खुद के दिमाग का विकास होता है, और अगर ये बातचीत जरा सा हिंदुस्तान का आदमी खुले मन से, खुले दिमाग से करने लगे, तो ये बातचीत उसके लिए भी फायदेमंद होगी, हिंदुस्तान के लिए भी फायदेमंद होगी, और शायद हमारे नेताओं के लिए भी फायदेमंद निकले। आज के पूरे दिन का कुल निचोड़ ये है, देश में वाकई सहिष्णुता की कमी आती जा रही है। इसी तरह की बातचीत हम लोगों से करते रहेंगे। 27 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे लोगों से विस्तार में। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।